बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। हम लोग मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में लगे रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ऐसी कामयाबी मिली है जिसका वो गुज़श्ता 4 सालों से इंतजार कर रहा था। ये अल्फाज हैं भारत के ऐसे सहाफी के जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम करता नजर आता है, नरेंद्र मोदी की मदा सराय में। आजकल ऐसे ही अल्फाज आपको भारत के उन सहाफियों की जुबानी मिलते नजर आएंगे जो नरेंद्र मोदी की सराय में जमीन आसमान एक कर देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बोलना या फिर साजिशें करना वो अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान को FATF के बड़े स्टेज पर जो कामयाबी मिली है अब वो उनसे हजम नहीं हो रही। वो अब अपने आका नरेंद्र मोदी को ही इस सारे मामले का जिम्मेदार करार देकर अगली पिछली सारी कसरें निकालते नजर आते हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने मुल्क के लिए तबाहकुन करार दे रहे हैं। भारत में आजकल जिस तरह दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान आमने सामने हैं, भारत के फौज में भर्ती होने वाले जवान भारत में आग लगाते दिखाई देते हैं। पंजाब में सिखों ने नरेंद्र मोदी का जीना हराम कर रखा है, जबकि कश्मीर में पंडितों को मारा जा रहा है। ये उस मुल्क में हो रहा है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है और पाकिस्तान को आए रोज उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से हालात बेहतर करने के मशवरे मिलते रहते हैं, लेकिन खुद उनके हालात क्या हैं वो आपको भारत के ही सहाफी की जुबानी सुनाएंगे कि कैसे अब भारत एक बनाना रिपब्लिक बनता जा रहा है और भारतीय आजाद सहाफी तो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की पेशन गोइयां करते दिखाई देते हैं। अब FATF में पाकिस्तान की कामयाबी और ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में जाने की जो बातें हैं उनसे भारतीयों को गशी के दौरे पड़ते नजर आ रहे हैं और वो अब नरेंद्र मोदी सरकार को पाकिस्तान से कुछ सीखने के मशवरे देते दिखाई देते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी ही की जुबानी पाकिस्तान की इस कामयाबी पर रिएक्शन दिखाते हैं कि किस तरह अब इस सारे मामले पर मोदी को जलील किया जा रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस दिनों हमारे देश में चल क्या रहा है? हमारे देश में लगातार चल रहा है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है, रोजगार घटते जा रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया आयाम स्थापित कर लिया है, जिस बात की चिंता न हमारे देश के तमाम राजनेताओं को है, न हमारे देश के सर्वे सर्वाओं को है, किसी को फर्क नहीं है, क्योंकि हमारा देश इन दिनों हिंदू मुसलमान में उलझा हुआ है। पाकिस्तान को लगातार कोसने वाले आज पाकिस्तान की उस हकीकत से रूबरू हो जाए कि पाकिस्तान ने कैसे तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए उस चीज पर फतेह हासिल कर ली है, जिसको लेकर अब उसका इंटरनेशनल लेवल पर एक नया ओहदा खड़ा हो गया है। लेकिन जब बात एक देश के तौर पर आती है और एक ऐसा देश जो लगातार जिसकी तुलना हमारे देश के राजनेता करते रहते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, राजनीति की बात हो, जब बात होती है रुपये की, बात होती है रोजगार की, विकास की, तो हम पाकिस्तान की तरफ देखने लगते हैं। हम नहीं देखते, हमारे देश के राजनेता दिखवाते हैं। कभी कोई बात होती है तो कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। इन सब के बीच एक पाकिस्तान से खबर आई है, वो खबर जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो खबर पाकिस्तान के लिए जितनी जरूरी हो ना हो, हमारे देश के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है मौजूदा दौर में, क्योंकि हमारे देश में केवल पाकिस्तान चल रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात की जा रही है, बात की जा रही है हिंदू मुसलमान की, बात की जा रही है मस्जिद की, बात की जा रही है उसके अंदर मंदिरों की, इन तमाम चीजों की, और इन सब चीजों के बीच विवाद खड़े हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? दरअसल एक खबर आई है और जिस खबर को लेकर लगातार जूझ रहा था पाकिस्तान, खबर यह है कि पाकिस्तान को बड़ी राहत मिल गई है। ये राहत उसको बहुत दिनों से वो लगा हुआ था कि उसे राहत मिल जाए और आखिरकार उसे राहत मिली। इसमें आज तक ने जो खबर छापी है उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान को बड़ी राहत, FATF की ग्रे लिस्ट से हटा नाम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से नाम हट गया है। पिछले 2-2.5 साल से लगातार पाकिस्तान जूझ रहा था इससे। ग्रे लिस्ट में नाम आने के बाद एक और लिस्ट होती है, उसमें नाम आने के बाद पाकिस्तान को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता। यानी वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, कोई और बैंक है उसकी बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंक बनी हुई है वो उसे लोन नहीं देंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो समझौते होते हैं उसे हटा दिया जाएगा। यानी कई सारी पाबंदियां पाकिस्तान पर लग जाती। लेकिन पाकिस्तान लगातार सुधार करने की तरफ बढ़ रहा था और आखिरकार उसे एक बड़ी कामयाबी मिल गई है और इसमें लिखा गया है अब उस पर लगी विभिन्न आर्थिक पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। ये बड़ी खबर पाकिस्तान के लिहाज से तो है ही, हमारे देश के लिहाज से क्यों है वो हम आपको बता रहे हैं आगे चल के। सबसे पहले पूरी खबर पढ़िए।
पाकिस्तान को बड़ी राहत मिल गई, उसे FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाने का फैसला बर्लिन यानी जर्मनी में चल रही मीटिंग में लिया गया। बता दें ये बैठक का आखिरी दिन था और पहले से ही उम्मीद जताई जा रही कि पाकिस्तान को राहत मिल जाएगी और आखिरकार उसे उम्मीद जो थी उस पर वो खरा उतरा और उसे ग्रे लिस्ट से हटा लिया गया। यानी तमाम जो पाबंदियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर लग रही थी कि उसको जो आर्थिक तौर पर समझौते होना, मदद करना, पैसा मिलना, ये तमाम चीजें जो थी विकास के लिए जो हमारा देश भी लेता और अन्य देश भी लेते हैं, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, अमेरिका भी वर्ल्ड बैंक और तमाम बैंक से लोन लेता, वो सब तमाम चीजों का रास्ता अब खुल गया है पाकिस्तान का एक बार फिर से। और हमारा देश क्या कर रहा है, ये देश की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लगातार तुलना पाकिस्तान से ही करते हैं। हम नहीं, हमारे देश के राजनेता। तो हमारे देश में क्या कुछ चल रहा है, हमारे देश में चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद, हमारे देश में चल रहा है नबी की शान में गुस्ताखी करके उसे बचाना, हिंदू मुसलमान हो जाना, उपद्रव हो जाना, उसके बीच ये दंगे हो जाना और सरकारों का उन तमाम आरोपियों पर, दोषियों नहीं, उन तमाम आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला देना। यानी जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। अजान नहीं पढ़ने देना, लाउड स्पीकर पर बैन लगा देना, मस्जिद तोड़ देने का ऐलान कर देना, ये तमाम चीजें डंके की चोट पर की जा रही और उस पर सरकारें खामोश बैठी हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में रघुराम राजन ने भी एक नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये कट्टरपंथ या एक धर्म विशेष के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये इस तरह की गतिविधियों को नहीं रोका जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस देश की जो छवि होती है वो वाकई खराब होती जाती है और पाबंदियों का दौर शुरू होता है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब नुपुर शर्मा ने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद कई देशों ने, जो अरब देश हैं, उन्होंने पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बाकायदा फटकार लगानी शुरू कर दी। जिस बात को उन्होंने 2.5 महीने पहले कहा था रघुराम राजन ने, वो 2.5 महीने बाद सच साबित होती नजर आई। और सिर्फ यही नहीं है दोस्तों कि बात हिंदू मुसलमान की है, इन सब के बीच फंसाकर चल क्या रहा है आपको तो पता ही होगा। अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको पता ही है डॉलर के मुकाबले रुपया हमारा कहां पर है, लगातार नीचे खिसक रहा है। ये आर्थिक सुधार होना चाहिए था, वो गिरावट में आ रहा है। वो बात अलग है, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ऐसे बनेगी इकोनॉमी। पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचना शुरू हो चुका है। कई राज्यों में खबर यह है कि पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है, वहां है ही नहीं, खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ ने पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं, कई सारे पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं। कोयले की किल्लत अलग चल रही है।